मित्रों आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, मांगो मत, ऊपर वाले को अपने हिसाब से देने दो। मित्रों एक बार राजा प्रजा की समस्याओं को जानने निकले थे। उसी दौरान राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि गांव से किसी अच्छे दर्जी को बुला कर लाओ। पूरे गांव में अच्छे दर्जी की खोज शुरू हो गई। संजोग से उस गांव में एक ही दर्जी था जिसके गांव में एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को राजा के पास लाया गया। मित्रों राजा ने कहा, मेरे कुर्ते का बटन लगा सकते हो? दर्जी ने कहा, जी हजूर, ये कौन से मुश्किल काम है। दर्जी ने तुरंत अपने थैले से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा ने खुश होकर दर्जी से कहा, तुम्हें इस काम के मैं कितने पैसे दे दूं? दर्जी ने कहा, महाराज ये बहुत छोटा सा काम था, इसके बदले में पैसे नहीं ले सकता हूँ। अब राजा ने कहा, मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास ही थी, मैंने तो सिर्फ इसमें धागा लगाया है, मैं राजा से इस काम के बदले 2 रुपये मांग लेता हूँ। पर दर्जी ने सोचा, मैं राजा से 2 रुपये मांगूंगा तो राजा सोचेगा कि इतने से काम के इतने पैसे मांग रहा है, मेरे से 2 रुपये ले रहा है तो सोचो गांव वाले से कितने पैसे लेता होगा। यही सोचकर दर्जी ने कहा, महाराज आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे दीजिए। मित्रों अब महाराज को अपनी हैसियत के हिसाब से देना था ताकि समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए। यही सोचकर राजा ने दर्जी को 2 गांव देने का आदेश दे दिया। अब दर्जी मन ही मन में सोचने लगा कि कहाँ मैं राजा से 2 रुपये मांगने की सोच रहा था और कहाँ उन्होंने मुझे 2 गाँव का मालिक बना दिया। दोस्तों हम भी उस दर्जी के समान अपनी क्षमता से सोचते हैं और भगवान से कुछ न कुछ अपनी हैसियत से मांगते हैं, लेकिन क्या पता ईश्वर हमको उनके देने की क्षमता के अनुसार अच्छा और बड़ा देना चाह रहा हो। मित्रों भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे तब वह अपने हिसाब से आपको दे देगा।